जरूर प्रस्तुत है मुल्ला नसरुद्दीन के जीवन, उनकी हंसी और उनकी सीखों पर आधारित एक विस्तृत कहानी, लगभग शब्दों में। नसरुद्दीन के रंग, हंसी, सीख और जिंदगी। प्रस्तावना: एक असाधारण व्यक्तित्व। अनातोलिया की धूल भरी घुमावदार गलियों और जीवंत बाजारों के बीच, जहां इतिहास की परतें समय की रेत में दबी थीं, एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसकी कहानियां आज भी दुनिया भर में सुनाई और सराही जाती हैं। वह कोई बादशाह या शूरवीर नहीं था, न ही कोई महान दार्शनिक या वैज्ञानिक। वह था मुल्ला नसरुद्दीन, एक साधारण सा दिखने वाला पर असाधारण बुद्धि और हास्य का धनी। उसकी पहचान थी उसकी अजीबोगरीब टोपी, उसका वफादार गधा जिस पर वह अक्सर उल्टा बैठता था, और उसकी बातें जो पहली बार सुनने में बेवकूफ़ी भरी लग सकती थीं, पर जिनमें गहरी समझ और जिंदगी के कड़वे मीठे सच छिपे होते थे। नसरुद्दीन की कहानियां सिर्फ हंसी के फव्वारे नहीं हैं, वे जीवन के पाठशाला की तरह हैं, जहां हर किस्से में एक नई सीख, एक नया दृष्टिकोण और इंसानी फितरत का एक नया पहलू उजागर होता है। वह कभी भोलेपन का नाटक करता, कभी जानबूझकर मूर्खतापूर्ण हरकतें करता, पर हर बार उसके कार्यों और शब्दों के पीछे एक गहरा मंतव्य होता था। वह समाज के पाखंडों पर चोट करता, अमीरों के अहंकार को आईना दिखाता और आम आदमी की छोटी छोटी खुशियों और परेशानियों को अपनी कहानियों का केंद्र बनाता। उसकी हंसी में व्यंग्य था, उसकी सीख में सादगी, और उसकी जिंदगी में वह फक्कड़पन था जो उसे दुनिया के बंधनों से आजाद रखता था। यह कहानी नसरुद्दीन के जीवन के कुछ ऐसे ही रंगों को समेटने का एक प्रयास है, उसकी बेमिसाल हंसी, उसकी कालजयी सीखें और उसकी वह जिंदगी जो आज भी हमें प्रेरित करती है कि हम दुनिया को एक अलग, ज्यादा मानवीय और ज्यादा खुशगवार नजरिए से देखें। अध्याय 1: सुबह की पहली किरण और गधे की समझदारी। शहर अक्सराय में सूरज अभी पूरी तरह से उगा भी नहीं था। मुर्गों की बांग हवा में घुल रही थी और मस्जिद से फजर की अजान की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। मुल्ला नसरुद्दीन अपने छोटे से लेकिन साफ सुथरे घर के आंगन में ऊँघ रहे थे। उनकी पत्नी बीबी फातिमा, जो उनसे भी पहले उठ चुकी थी, चूल्हा जलाने की तैयारी कर रही थी। अजी सुनते हो, फातिमा की आवाज में हल्की सी झुंझलाहट थी। दिन चढ़ आया है और आप हैं कि अभी तक खर्राटे भर रहे हैं। बाजार से सौदा सुलभ कौन लाएगा? गधा तो खुद चलकर नहीं जाएगा। नसरुद्दीन ने एक आंख खोली, जम्हाई ली और अंगड़ाई लेते हुए कहा, फातिमा, इतनी सुबह सुबह क्यों शोर मचा रही हो? अभी तो मेरे ख्वाबों की शहजादी मुझसे मिलने ही वाली थी। तुमने सारा मजा किरकिरा कर दिया। ख्वाबों की शहजादी से पेट नहीं भरता मुल्ला जी, फातिमा ने चूल्हे में फूंक मारते हुए कहा। घर में आटा खत्म है, दाल बस नाम की बची है। और हाँ, अपने प्यारे गधे के लिए चारा भी लाना है। नसरुद्दीन अनिच्छा से उठे। उनका गधा, जो आंगन के एक कोने में बंधा था, उन्हें देखकर धीरे से हिनहिनाया। नसरुद्दीन उसके पास गए, उसकी गर्दन थपथपाई। क्या बात है मेरे दोस्त, तुझे भी सुबह सुबह भूख सताने लगी? चल, आज तुझे बाजार की सैर कराता हूं। उन्होंने गधे को खोला, उस पर पुरानी सी जीन कसी। घर से निकलते वक्त फातिमा ने उन्हें सामान की एक लंबी लिस्ट थमाई और हिदायत दी, ध्यान से सारा सामान लाना। और हाँ, किसी से मुफ्त की बहस में मत उलझ जाना, वरना शाम तक भी घर नहीं लौटोगे। फिक्र मत करो फातिमा, नसरुद्दीन ने अपनी ट्रेडमार्क टोपी सिर पर रखते हुए कहा, मैं तो बस सीधा बाजार जाऊंगा और सीधा वापस आऊंगा। बहस करने का मेरा कोई इरादा नहीं, जब तक कोई मुझे मजबूर न कर दे। वह गधे पर सवार हुए, लेकिन हमेशा की तरह उल्टा। उनका मुंह गधे की पूंछ की तरफ था। कुछ राहगीरों ने उन्हें देखा तो मुस्कुराए, कुछ ने सिर हिलाया। यह नसरुद्दीन की पहचान थी।
एक आदमी ने पूछ ही लिया, मुल्ला जी, आप हमेशा गधे पर उल्टे क्यों बैठते हैं? नसरुद्दीन ने गंभीरता से जवाब दिया, इसके कई फायदे हैं मेरे दोस्त। पहला, अगर मैं तुम्हारी तरफ पीठ करके बैठूंगा तो यह असभ्यता होगी। दूसरा, अगर तुम मेरे पीछे चलोगे तो मुझे तुम्हें देखने के लिए गर्दन नहीं घुमानी पड़ेगी। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, इस तरह मुझे यह भी दिखता रहता है कि मैं कहां से आया हूं और मेरा गधा यह देखता रहता है कि हम कहां जा रहे हैं। टीम वर्क, समझे? वह आदमी निरुत्तर हो गया और नसरुद्दीन अपने गधे को हाँकते हुए आगे बढ़ गए। बाजार पहुंचकर उन्होंने गधे को एक सराय के बाहर बांधा और सामान खरीदने निकल पड़े। सबसे पहले वह अनाज की दुकान पर गए। अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई, नसरुद्दीन ने दुकानदार से कहा, 10 सेर आटा तौल दो, और हाँ, ऐसा आटा देना जो तुम्हारी ईमानदारी की तरह खरा हो। कासिम, जो नसरुद्दीन की हाजिर जवाबी से परिचित था, मुस्कुराया। वालेकुम अस्सलाम मुल्ला जी, आटा तो खरा ही मिलेगा पर दाम भी खरे चुकाने पड़ेंगे। आटा खरीदने के बाद वह सब्जी वाले के पास गए। वहां एक अमीर आदमी, जो अपने कीमती कपड़ों और अकड़ से ही पहचाना जा रहा था, सब्जी वाले पर चिल्ला रहा था, ये क्या सड़ी हुई सब्जियां दे रहे हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूं? शहर का सबसे बड़ा व्यापारी जमाल खान। नसरुद्दीन चुपचाप यह तमाशा देखते रहे। जब जमाल खान का गुस्सा कुछ शांत हुआ तो नसरुद्दीन ने सब्जी वाले से पूछा, भाई, ये जमाल खान साहब इतनी ताजी और हरी भरी सब्जियों को सड़ा हुआ क्यों बता रहे हैं? सब्जी वाला डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। जमाल खान ने घूरकर नसरुद्दीन को देखा। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले फकीर? नसरुद्दीन ने अपनी टोपी ठीक करते हुए कहा, मैं तो बस एक आम इंसान हूं जो यह समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या आपकी नजरें भी आपकी तरह ही अमीर हैं, जो उन्हें अच्छी चीजों में भी खोट नजर आता है, या शायद इन सब्जियों को आपके बड़े व्यापारी होने का इल्म नहीं, इसलिए वे आपके सामने मुरझा गई। जमाल खान का मुंह खुला का खुला रह गया। नसरुद्दीन की बात में ऐसा व्यंग्य था कि वह कुछ बोल नहीं पाया। भीड़ में खड़े लोग दबी हंसी हंसने लगे। जमाल खान अपमानित महसूस करते हुए बिना सब्जी खरीदे ही वहां से चला गया। सब्जी वाले ने राहत की सांस ली। शुक्रिया मुल्ला जी, आपने मुझे बचा लिया। मैंने कुछ नहीं किया भाई, नसरुद्दीन ने कहा। कभी कभी सच बोलने के लिए बस थोड़ी सी हिम्मत और सही वक्त का इंतजार करना पड़ता है। अब जरा मुझे अच्छी सी पालक और कुछ टमाटर दे दो। सारा सामान खरीदकर जब वह वापस अपने गधे के पास पहुंचे तो देखा कि एक छोटा लड़का उनके गधे को बड़े प्यार से सहला रहा था और उसे अपनी रोटी में से टुकड़े खिला रहा था। नसरुद्दीन मुस्कुराए। तुम्हें जानवरों से बहुत प्यार है बेटा? लड़के ने सिर हिलाया। जी मुल्ला जी, यह बहुत सीधा और प्यारा गधा है। हाँ, यह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, नसरुद्दीन ने कहा। यह कभी शिकायत नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोलता और हमेशा मेरा बोझ उठाता है। इंसानों से तो लाख गुना बेहतर है। उन्होंने लड़के के सिर पर हाथ फेरा, उसे एक खजूर दिया और अपने गधे पर सवार होकर घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वह सोच रहे थे कि दुनिया कितनी अजीब है। एक तरफ जमाल खान जैसे लोग हैं जो अपनी अमीरी के नशे में चूर हैं, और दूसरी तरफ यह छोटा लड़का है जिसके दिल में इतनी मासूमियत और प्यार है। शायद यही जिंदगी के असली रंग हैं, विरोधाभासों से भरे पर फिर भी खूबसूरत। अध्याय 2, अमीर की दावत और सोने का कटोरा। एक दिन शहर के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति नवाब सुल्तान मिर्जा ने अपने महल में एक शानदार दावत का आयोजन किया। शहर के सभी गणमान्य व्यक्तियों को निमंत्रण भेजा गया।
नवाब ने सोचा कि क्यों न इस बार मुल्ला नसरुद्दीन को भी बुलाया जाए। कुछ लोग मुल्ला को सनकी समझते थे, पर नवाब उनकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी की कहानियां सुन चुके थे और उनसे मिलने को उत्सुक थे। नसरुद्दीन को जब दावत का फरमान मिला तो फातिमा बीबी बहुत खुश हुई। देखा, आपकी शोहरत अब नवाब के महल तक पहुंच गई। यह हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है। सम्मान तो ठीक है फातिमा, नसरुद्दीन ने कहा, पर मेरे पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी तो नहीं हैं। मैं इन फटे पुराने कपड़ों में नवाब की दावत में कैसे जा सकता हूं? फातिमा ने संदूक में से एक पुराना पर साफ सुथरा रेशमी चोगा निकाला जो उन्हें विरासत में मिला था। यह पहन लीजिए, यह अभी भी अच्छा दिखता है। नसरुद्दीन ने चोगा पहना। वह थोड़ा ढीला था और उस पर कुछ पुराने दाग भी थे, पर कामचलाऊ था। जब नसरुद्दीन नवाब के महल पहुंचे तो दरबारों ने उन्हें उनके साधारण कपड़ों की वजह से रोकने की कोशिश की। अरे फकीर, कहां घुसे चले आ रहे हो? यह नवाब साहब की दावत है, भिखारियों का लंगर नहीं। नसरुद्दीन ने शांत भाव से कहा, मेरे पास नवाब साहब का निमंत्रण है। एक दरबान ने निमंत्रण पत्र देखा और अनिच्छा से उन्हें अंदर जाने दिया, पर अंदर भी किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। सभी मेहमान कीमती पोशाकों और आभूषणों से सजे हुए थे और नसरुद्दीन उनके बीच एक कौवे की तरह लग रहे थे। उन्हें खाने की मेज पर भी सबसे कोने में जगह मिली, जहां बचा खुचा खाना ही पहुंच रहा था। नसरुद्दीन ने चुपचाप थोड़ा सा खाया और बिना किसी से बात किए वापस घर लौट आए। फातिमा ने पूछा, कैसी रही दावत? नवाब साहब से मुलाकात हुई। दावत तो ठीक थी, पर लगता है मेरा चोगा उन्हें पसंद नहीं आया, नसरुद्दीन ने कहा और सीधे अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकले। इस बार उन्होंने अपना सबसे कीमती जरीदार चोगा पहना हुआ था, जो उन्होंने किसी खास मौके के लिए बचाकर रखा था। उनके सिर पर नई रेशमी पगड़ी थी और पैरों में मखमली जूते। अरे, अब यह सज-धज कर कहाँ जा रहे हैं? फातिमा ने हैरान होकर पूछा। वापस नवाब की दावत में, नसरुद्दीन ने कहा और दोबारा महल की ओर चल पड़े। इस बार जब वह महल के द्वार पर पहुंचे तो दरबानों ने उन्हें झुककर सलाम किया। अंदर मेहमानों ने उन्हें इज्जत से देखा और खुद नवाब सुल्तान मिर्जा उनसे मिलने आए। आइए आइए मुल्ला जी, आपकी ही राह देख रहे थे। आप हमारे सबसे सम्मानित मेहमान हैं। नवाब ने उन्हें अपने पास सबसे मुख्य स्थान पर बिठाया। नौकर चाकर उनके आसपास दौड़ने लगे, उन्हें बेहतरीन पकवान और शरबत परोसने लगे। नसरुद्दीन ने एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं डाला। वह हर पकवान को उठाते और अपने चोगे की जेबों में भरने लगते या उसे अपनी आस्तीनों पर मलने लगते। लो मेरे प्यारे चोगे, खाओ, यह सब तुम्हारे लिए ही तो है। उनकी इस हरकत को देखकर सभी मेहमान हैरान रह गए। नवाब भी अचंभित थे। मुल्ला जी, यह आप क्या कर रहे हैं? नवाब ने पूछा। खाना खाने के लिए होता है, कपड़ों को खिलाने के लिए नहीं। नसरुद्दीन ने अपनी हरकत रोक दी और गंभीरता से कहा, नवाब सलामत, जब मैं पहले अपने साधारण कपड़ों में आया था तो किसी ने मेरी ओर देखा तक नहीं। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई अदृश्य व्यक्ति हूं। पर जब मैं यह कीमती चोगा पहनकर आया तो अचानक सबका व्यवहार बदल गया। आपने मुझे इज्जत दी, बेहतरीन खाना परोसा। इससे तो यही साबित होता है कि आपने मुझे नहीं बल्कि मेरे इस चोगे को दावत दी है, इसलिए यह खाना भी इसी चोगे का हक है। नवाब सुल्तान मिर्जा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। बाकी मेहमानों ने भी अपनी गर्दनें झुका ली।
नसरुद्दीन ने आगे कहा, इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसके किरदार और उसकी इंसानियत से होती है। नवाब साहब, सोने का कटोरा भी अगर मिट्टी का बना हो तो उसकी कीमत मिट्टी जितनी ही होती है, जब तक उसमें सोने जैसे गुण न हो। नवाब ने खड़े होकर मुल्ला नसरुद्दीन से माफी मांगी। मुल्ला जी, आपने हमारी आंखें खोल दी। हम अपने दिखावे में इतने अंधे हो गए थे कि असली इंसान को पहचान ही नहीं पाए। कृपया हमें क्षमा करें। उस दिन के बाद नवाब सुल्तान मिर्जा के दरबार में इंसान की पोशाक से ज्यादा उसकी काबिलियत को महत्व दिया जाने लगा। और मुल्ला नसरुद्दीन की यह कहानी एक मिसाल बन गई कि बाहरी चमक अक्सर असली गुणों को ढक लेती है। अध्याय 3, मस्जिद में तकरीर और खोई हुई अंगूठी। एक जुमे की बात है। शहर की जामा मस्जिद नमाजियों से खचाखच भरी हुई थी। इमाम साहब किसी कारणवश नहीं आ पाए थे और लोग परेशान थे कि आज खुतबा कौन देगा। किसी ने मुल्ला नसरुद्दीन का नाम सुझाया। मुल्ला जी भी नमाज पढ़ने आए हुए थे। लोगों के आग्रह पर वह मिंबर पर चढ़ गए। सब खामोश होकर उनकी ओर देखने लगे, यह जानने को उत्सुक कि मुल्ला जी आज क्या कहेंगे। नसरुद्दीन ने मिंबर से नीचे जमा भीड़ को देखा और पूछा, ऐ लोगों, क्या तुम जानते हो कि मैं आज तुमसे क्या कहने वाला हूं? सबने एक साथ कहा, नहीं मुल्ला जी, हम नहीं जानते। अच्छा, नसरुद्दीन ने कहा, अगर तुम यह भी नहीं जानते कि मैं क्या कहने वाला हूं तो फिर मेरे कुछ कहने का क्या फायदा। यह कहकर वह मिंबर से उतर गए और मस्जिद से बाहर चले गए। लोग हैरान परेशान रह गए। अगले जुमे को फिर वही स्थिति हुई। इमाम साहब फिर नहीं आए और लोगों ने फिर नसरुद्दीन से खुतबा देने का अनुरोध किया। नसरुद्दीन फिर मिंबर पर चढ़े और वही सवाल दोहराया, ऐ लोगों, क्या तुम जानते हो कि मैं आज तुमसे क्या कहने वाला हूं? इस बार लोग पिछली बार से सबक ले चुके थे। सबने एक साथ कहा, हाँ मुल्ला जी, हम जानते हैं। बहुत खूब, नसरुद्दीन ने कहा। अगर तुम पहले से ही जानते हो कि मैं क्या कहने वाला हूं तो फिर मेरे दोबारा वही बात कहने का क्या फायदा। यह कहकर वह फिर मिंबर से उतरे और चले गए। लोग अब और भी ज्यादा चकरा गए। कुछ को गुस्सा भी आया पर कोई कुछ कह नहीं पाया। तीसरे जुमे को जब फिर नसरुद्दीन को मिंबर पर बुलाया गया तो लोग पहले से ही तैयार थे। नसरुद्दीन ने मिंबर पर चढ़कर फिर वही सवाल किया, ऐ लोगों, क्या तुम जानते हो कि मैं आज तुमसे क्या कहने वाला हूं? इस बार आधी भीड़ ने कहा, हाँ हम जानते हैं, और आधी भीड़ ने कहा, नहीं हम नहीं जानते। बहुत अच्छे, नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा। अब जो लोग जानते हैं वे उन लोगों को बता दें जो नहीं जानते। यह कहकर वह मिंबर से उतरकर अपनी जगह पर बैठ गए और नमाज पढ़ने लगे। इस बार लोगों को हंसी आ गई। मुल्ला जी ने बिना कुछ कहे ही सबको एक बड़ी सीख दे दी थी कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और जो लोग जानते हैं उनका फर्ज है कि वे दूसरों को भी सिखाएं। साथ ही उन्होंने यह भी जता दिया था कि सिर्फ रटरटाए उपदेश सुनने के बजाय खुद भी कुछ सोचने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक और मशहूर किस्सा उनकी खोई हुई अंगूठी का है। एक शाम लोग देखते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर के बाहर सड़क पर कुछ ढूंढ रहे हैं। सूरज डूब रहा था और अंधेरा घिरने लगा था। क्या बात है मुल्ला जी, क्या खो गया है? एक पड़ोसी ने पूछा। मेरी अंगूठी गिर गई है, नसरुद्दीन ने परेशान होते हुए कहा। बड़ी कीमती अंगूठी थी। यह सुनकर और भी लोग उनकी मदद के लिए जमा हो गए। सब मिलकर सड़क पर अंगूठी ढूंढने लगे। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी जब अंगूठी नहीं मिली तो किसी ने पूछा, मुल्ला जी आपको ठीक से याद है कि अंगूठी यहीं गिरी थी? नसरुद्दीन ने गंभीरता से जवाब दिया, नहीं, अंगूठी तो घर के अंदर गिरी थी।
सब हैरान रह गए। तो फिर आप उसे यहाँ बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? एक आदमी ने झुंझलाकर पूछा। क्योंकि घर के अंदर अंधेरा है और यहाँ सड़क पर थोड़ी रोशनी ज्यादा है, नसरुद्दीन ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। लोग अपना सिर पीट कर रह गए। कुछ हंसे, कुछ को गुस्सा आया, पर जो समझदार थे वे मुल्ला जी की इस बात में छिपी गहरी सीख समझ गए। अक्सर हम अपनी समस्याओं का समाधान गलत जगहों पर ढूंढते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि वहां थोड़ी आसानी होती है या वह रास्ता हमें ज्यादा जाना पहचाना लगता है, जबकि असली समाधान तो वहीं मिलेगा जहां समस्या उत्पन्न हुई है, भले ही वहां थोड़ी मेहनत और आत्ममंथन की जरूरत क्यों न हो। हम अपनी अंदरूनी कमियों और परेशानियों को बाहर की दुनिया में सुलझाने की कोशिश करते हैं, जो कि व्यर्थ है। अध्याय 4, उधार का पतीला और न्याय का अनोखा तरीका। नसरुद्दीन की जिंदगी सादगी से भरी थी। वह कभी अमीर नहीं रहे, पर हमेशा खुश और संतुष्ट रहते थे। उनके पास जो कुछ भी था वह उसी में गुजारा कर लेते थे। एक दिन उनके पड़ोसी अहमद को एक बड़े पतीले की जरूरत पड़ी। उसके घर मेहमान आने वाले थे और उसके पास इतना बड़ा पतीला नहीं था। वह नसरुद्दीन के पास आया। मुल्ला जी, क्या आप मुझे अपना बड़ा वाला पतीला एक दिन के लिए उधार दे सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, नसरुद्दीन ने कहा। ले जाओ, पर काम हो जाने के बाद लौटा देना। अहमद पतीला ले गया। 2 दिन बाद जब वह पतीला लौटाने आया तो उसने उसके अंदर एक छोटा सा पतीला भी रख दिया। नसरुद्दीन ने पूछा, अहमद, यह छोटा पतीला कैसा? अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला जी, जब आपका पतीला मेरे घर पर था तो उसने यह बच्चा दिया, तो यह बच्चा भी आपका ही हुआ। अहमद थोड़ा चालाक किस्म का आदमी था और सोच रहा था कि शायद मुल्ला जी इस बात से खुश हो जाएंगे। नसरुद्दीन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, यह तो बड़ी खुशी की बात है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने दोनों पतीले रख लिए। कुछ हफ्तों बाद नसरुद्दीन अहमद के घर गए। अहमद भाई, मुझे आज तुम्हारा वह बड़ा वाला पतीला उधार चाहिए। अहमद ने सोचा कि पिछली बार की तरह इस बार भी शायद उसे कुछ फायदा हो जाए, इसलिए उसने खुशी खुशी अपना पतीला नसरुद्दीन को दे दिया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, हफ्ता गुजर गया, पर नसरुद्दीन पतीला लौटाने नहीं आए। अहमद को चिंता होने लगी। वह नसरुद्दीन के घर गया। मुल्ला जी, मेरा पतीला। नसरुद्दीन ने बड़े दुखी मन से कहा, अहमद भाई, क्या बताऊं, तुम्हारा पतीला तो मर गया। अहमद हैरान रह गया। मर गया? पतीला कैसे मर सकता है मुल्ला जी? आप मजाक तो नहीं कर रहे? मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा अहमद, नसरुद्दीन ने पूरी गंभीरता से कहा। जब पतीला बच्चा दे सकता है तो क्या वह मर नहीं सकता? जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। अहमद का मुंह देखने लायक था। उसे अपनी चालाकी याद आ गई और वह समझ गया कि मुल्ला जी ने उसे उसी के तरीके से सबक सिखाया है। वह शर्मिंदा होकर चुपचाप वापस लौट गया। इस तरह नसरुद्दीन ने बिना किसी कठोर शब्द का प्रयोग किए अहमद को उसकी गलती का एहसास करा दिया। उनकी न्याय करने की यह अनोखी शैली ही उन्हें सबसे अलग बनाती थी। वह अक्सर ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते थे कि गलत काम करने वाला व्यक्ति खुद ही अपनी गलती समझ जाए और उसे सुधार ले। एक और बार 2 औरतें एक बच्चे पर अपना अपना हक जताती हुई नसरुद्दीन के पास आईं, जो उस वक्त गांव के पंचों के साथ बैठे किसी मामले पर विचार कर रहे थे। काजी की अनुपस्थिति में कभी कभी उन्हें यह भूमिका भी निभानी पड़ती थी। दोनों का कहना था कि बच्चा उसी का है। नसरुद्दीन ने कुछ देर सोचा, फिर जल्लाद को बुलाया और कहा, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और दोनों औरतों को एक एक टुकड़ा दे दो।
यह सुनकर एक औरत तो चुप रही, पर दूसरी औरत जोर जोर से रोने लगी। नहीं नहीं मुल्ला जी, ऐसा न करें। बच्चा उसी औरत को दे दें, बस इसे जिंदा रहने दें। नसरुद्दीन मुस्कुराए। बच्चा इसी औरत का है, उन्होंने घोषणा की। असली मां कभी अपने बच्चे को नुकसान पहुंचते नहीं देख सकती। यह कहानी राजा सुलेमान के प्रसिद्ध न्याय की याद दिलाती है और दिखाती है कि नसरुद्दीन की बुद्धि कितनी तीव्र और मानवीय भावनाओं की समझ कितनी गहरी थी। अध्याय 5, जीवन के छोटे छोटे सबक और हंसी की ताकत। नसरुद्दीन की जिंदगी ऐसी ही छोटी छोटी पर महत्वपूर्ण घटनाओं और सीखों से भरी हुई थी। वह किसी गुरुकुल या मदरसे में नहीं पढ़े थे, पर उनकी जिंदगी का अनुभव और उनकी अवलोकन शक्ति ही उनकी सबसे बड़ी शिक्षक थी। एक बार वह बाजार में हलवा बेच रहे थे। एक आदमी आया और पूछा, मुल्ला जी, यह हलवा कैसा है? दुनिया का सबसे बेहतरीन हलवा, नसरुद्दीन ने जवाब दिया। क्या आप कसम खा सकते हैं? आदमी ने पूछा। नहीं, नसरुद्दीन ने कहा, अगर मैं कसम खा लूंगा तो फिर तुम्हें चखने की क्या जरूरत पड़ेगी? वह आदमी उनकी हाजिर जवाबी पर हंस पड़ा और उसने हलवा खरीद लिया। एक दिन वह अपने गधे पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। गधा अचानक बिदक गया और नसरुद्दीन नीचे गिर पड़े। कुछ बच्चे जो पास में खेल रहे थे उन्हें देखकर हंसने लगे। नसरुद्दीन उठे, अपने कपड़े झाड़े और बच्चों से कहा, अच्छा हुआ तुम लोग हंस दिए। अगर मैं वैसे भी गिरने ही वाला था तो कम से कम तुम लोगों को हंसने का मौका तो मिला, वरना मेरा गिरना तो बेकार ही चला जाता। उनकी इस बात ने बच्चों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। हंसी में भी उन्होंने एक सकारात्मक पहलू ढूंढ लिया। यही नसरुद्दीन की खासियत थी। वह हर स्थिति में कुछ न कुछ अच्छा देख लेते थे और अपनी हंसी से दूसरों की जिंदगी में भी रंग भर देते थे। उनकी पत्नी फातिमा अक्सर उनकी आदतों से परेशान रहती थी, पर वह जानती थी कि उनका शौहर दुनिया का सबसे अनोखा और समझदार इंसान है। एक रात नसरुद्दीन देर से घर लौटे। फातिमा ने गुस्से में दरवाजा नहीं खोला। कौन है? उन्होंने अंदर से पूछा। मैं हूं, नसरुद्दीन, मुल्ला ने जवाब दिया। मैं किसी नसरुद्दीन को नहीं जानती, फातिमा ने कहा। नसरुद्दीन कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अच्छा तो मैं फातिमा का शौहर हूं। फातिमा ने दरवाजा खोल दिया। पहले क्यों नहीं कहा? पहले तुमने पूछा भी तो नहीं, नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा और अंदर चले गए। उनकी नोकझोंक में भी प्यार और समझदारी झलकती थी। नसरुद्दीन का मानना था कि हंसी सबसे बड़ी दवा है। वह कहते थे, जो दिन बिना हंसे गुजर जाए वह दिन बेकार है। उनकी कहानियां और उनके चुटकुले लोगों को हंसाते थे, पर साथ ही उन्हें सोचने पर भी मजबूर करते थे। वह जानते थे कि व्यंग्य और हास्य के माध्यम से कही गई बात सीधे दिल पर असर करती है। वह अक्सर कहते थे, दुनिया एक सराय है और हम सब मुसाफिर। यहाँ कुछ दिन रहना है, फिर आगे बढ़ जाना है। तो क्यों न इन कुछ दिनों को हंसी खुशी से गुजारा जाए। अध्याय 6, दार्शनिक नसरुद्दीन और जिंदगी के मायने। कभी कभी नसरुद्दीन गंभीर और दार्शनिक बातें भी करते थे, पर उनका अंदाज हमेशा निराला होता था। एक बार एक विद्वान पंडित, जो अपने ज्ञान के अहंकार में चूर था, नसरुद्दीन से मिलने आया। वह मुल्ला की ख्याति सुनकर उनसे शास्त्रार्थ करने आया था। मैंने सुना है तुम बड़े बुद्धिमान हो, मुल्ला, पंडित ने कहा। मैं तुमसे कुछ गूढ़ प्रश्न पूछना चाहता हूं। पूछिए श्रीमान, नसरुद्दीन ने विनम्रता से कहा। अगर मुझे उत्तर मालूम होगा तो अवश्य दूंगा। पंडित ने पूछा, दुनिया का केंद्र कहाँ है? नसरुद्दीन ने बिना एक पल गवाए अपनी छड़ी उठाई और अपने गधे के दाहिने पैर के ठीक नीचे जमीन पर निशान बनाया। ठीक यहीं, उन्होंने कहा।
पंडित हैरान रह गया। यह तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? अगर तुम्हें यकीन न हो तो तुम खुद पूरी दुनिया नाप कर देख लो, नसरुद्दीन ने जवाब दिया। अगर 1 इंच भी इधर उधर निकले तो कहना। पंडित निरुत्तर हो गया। फिर उसने पूछा, आसमान में कितने तारे हैं? नसरुद्दीन ने कहा, ठीक उतने ही जितने मेरे इस गधे के शरीर पर बाल हैं। यह कैसा ऊटपटांग जवाब है? पंडित ने झुंझलाकर कहा। इसका क्या सबूत है? अगर तुम्हें यकीन न हो, नसरुद्दीन ने कहा, तो तुम पहले। ठीक है, प्रस्तुत है मुल्ला नसरुद्दीन की अदालत और उनके एक अनोखे फैसले की कहानी, लगभग 1 शब्दों में। मुल्ला की अदालत, अनोखा फैसला। अध्याय 1, शहर की हलचल और काजी का इंतजार। अक्सरा शहर की सुबह हमेशा की तरह ही जीवंत थी। सूरज की पहली किरणें मीनारों और गुंबदों को सुनहरा कर रही थीं और बाजार में धीरे धीरे चहल पहल बढ़ रही थी। इत्रफरोश अपनी शीशियां सजा रहे थे, मसाले वाले अपनी बोरियों के मुंह खोल रहे थे जिनसे भीनी भीनी खुशबू हवा में तैर रही थी, और कुम्हार अपने ताजे बने बर्तनों को करीने से लगा रहे थे। लेकिन आज हवा में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। शहर के काजी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक मशहूर थे, पिछले कुछ हफ्तों से बीमार चल रहे थे। उनकी अनुपस्थिति में छोटे मोटे झगड़े और विवाद अब बड़े सिरदर्द बनने लगे थे। लोगों को न्याय के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा था और धैर्य जवाब दे रहा था। शहर के मुख्य चौराहे पर, जहां अक्सर काजी की अदालत लगती थी, आज भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। 2 व्यापारी, एक मोटा ताजा और लालची दिखने वाला करीम और दूसरा दुबला पतला परेशान सा दिखने वाला सलीम, आपस में उलझे हुए थे। उनकी ऊंची आवाजें बाजार के शोर को भी दबा रही थीं। करीम चिल्ला रहा था, मैंने तुम्हें पूरे 100 दीनार दिए थे और तुमने वादा किया था कि तुम मुझे बेहतरीन गुणवत्ता वाले ईरानी कालीन लाकर दोगे। ये क्या चिथड़े उठा लाए हो? इनकी कीमत तो 10 दीनार भी नहीं। सलीम गिड़गिड़ा रहा था, करीम भाई, रास्ते में डाकुओं ने मेरा काफिला लूट लिया। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान और यह थोड़ा सा माल बचाकर लाया हूं। यकीन मानिए, मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी इस व्यापार में लगा दी थी। भीड़ में से आवाजें आने लगी। कोई करीम का पक्ष ले रहा था तो कोई सलीम की बदकिस्मती पर अफसोस जता रहा था, लेकिन कोई निर्णायक हल नहीं निकल पा रहा था। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग ने कहा, भाइयों, काजी साहब तो बीमार हैं। क्यों न हम यह मामला मुल्ला नसरुद्दीन के पास ले चलें? सुना है उनके फैसले बड़े अजीब होते हैं, पर होते हमेशा न्यायपूर्ण हैं। यह सुनते ही करीम बिफर पड़ा, मुल्ला नसरुद्दीन, वो जो दिन भर अपने गधे पर उल्टा बैठकर घूमता है और उलझलूल बातें करता है, वो क्या न्याय करेगा? मुझे तो काजी साहब का ही इंतजार है। लेकिन सलीम, जो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बेताब था, तुरंत तैयार हो गया। मुझे मंजूर है। मुल्ला जी की बातों में भले ही हंसी ठिठोली हो, पर उनकी नीयत साफ होती है। भीड़ में भी इस बात पर सहमति बनने लगी। काजी साहब कब ठीक होंगे यह कोई नहीं जानता था, और मामला लटकाने से दोनों का ही नुकसान था। आखिरकार भारी मन से ही सही, करीम भी मुल्ला नसरुद्दीन के पास जाने को तैयार हो गया। अध्याय 2, मुल्ला नसरुद्दीन का दरबार। मुल्ला नसरुद्दीन अपने छोटे से घर के आंगन में एक पुरानी सी चारपाई पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उनका गधा, जो शायद दुनिया का सबसे धैर्यवान प्राणी था, पास ही खड़ा धूप सेंक रहा था और कभी कभी अपनी पूंछ हिलाकर मक्खियां उड़ा देता था। मुल्ला जी की पत्नी बीबी फातिमा अंदर रसोई में कुछ काम कर रही थी। करीम, सलीम और उनके साथ आई भीड़ को देखकर मुल्ला जी ने हुक्के का कश खींचा और धुएं का एक बड़ा सा छल्ला हवा में छोड़ा।
उनकी आंखों में शरारत भरी चमक थी। खैरियत तो है? आज सुबह सुबह इतनी भीड़ मेरे गरीब खाने पर कैसे? क्या शहर में कोई नया मदारी आया है या फिर किसी ने मुफ्त में शरबत बांटने का ऐलान किया है? मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए पूछा। एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा, मुल्ला जी, हम आपके पास न्याय के लिए आए हैं। काजी साहब की तबीयत नासाज है और इन दोनों व्यापारियों का एक बड़ा विवाद है जिसे सुलझाने वाला कोई नहीं। मुल्ला जी ने करीम और सलीम को घूरा। अच्छा, तो आज मेरा आंगन अदालत बन गया। ठीक है, ठीक है, बताओ क्या माजरा है? पर पहले तुम दोनों के लिए और इस भीड़ के लिए चाय पानी का इंतजाम तो होना चाहिए। फातिमा, ओ फातिमा, जरा मेहमानों के लिए। फातिमा बीबी रसोई से ही चिल्लाई, चाय की पत्ती कल ही खत्म हो गई थी और शक्कर का डिब्बा भी खाली है। जब तक आप बाजार से सामान नहीं लाते, मैं हवा से तो चाय नहीं बना सकती। मुल्ला जी ने एक ठंडी आह भरी। देखा, यही तो है गृहस्थी का न्याय। खैर, कोई बात नहीं, तुम लोग अपनी कहानी सुनाओ। मैं बिना चाय के भी सुन सकता हूं, बशर्ते कहानी दिलचस्प हो। करीम ने आगे बढ़कर अपनी पूरी कहानी विस्तार से बताई। कैसे उसने सलीम पर भरोसा करके उसे 100 दीनार दिए थे और कैसे सलीम ने उसे धोखा देकर रद्दी माल थमा दिया। उसने अपनी आवाज में इतना दर्द और गुस्सा भर दिया कि सुनने वालों को एक पल के लिए सलीम ही कसूरवार लगने लगा। फिर सलीम की बारी आई। उसने कापती आवाज में डाकुओं द्वारा लूटे जाने की पूरी घटना बयान की। उसने बताया कि कैसे वह बड़ी मुश्किल से कुछ कालीन बचा पाया और कैसे करीम उसकी मजबूरी को समझने के बजाय उसे झूठा साबित करने पर तुला। मुल्ला जी दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुनते रहे। कभी वह अपनी दाढ़ी खुजलाते, कभी आसमान की ओर देखते, तो कभी अपने गधे को प्यार से थपथपाते। जब दोनों अपनी बात कह चुके तो आंगन में गहरी खामोशी छा गई। सब मुल्ला जी के फैसले का इंतजार कर रहे थे। अध्याय 3, गवाह और सबूत। मुल्ला जी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मामला तो वाकई पेचीदा है। करीम कहता है उसे धोखा मिला और सलीम कहता है उसके साथ हादसा हुआ। सच क्या है यह तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। क्या इस बात का कोई गवाह है कि सलीम के काफिले पर हमला हुआ था? सलीम ने उम्मीद भरी नजरों से भीड़ की ओर देखा। भीड़ में से एक कमजोर सा आदमी, जिसका नाम रहीम था और जो सलीम के काफिले में एक मामूली मजदूर था, आगे आया। जी मुल्ला जी, मैं गवाह हूं। हमारी आंखों के सामने डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया। सलीम साहब ने बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला करने की कोशिश की, पर वे संख्या में ज्यादा थे। करीम तुरंत चिल्लाया, यह तो सलीम का ही आदमी है। इसकी बात का क्या भरोसा? यह तो वही कहेगा जो सलीम इसे सिखाएगा। मुल्ला जी ने रहीम को गौर से देखा। रहीम, क्या तुम कुरान पर हाथ रखकर कसम खा सकते हो कि जो तुम कह रहे हो वह सच है? रहीम का चेहरा पीला पड़ गया, पर उसने दृढ़ता से कहा, जी मुल्ला जी, मैं कसम खाने को तैयार हूं। मुल्ला जी मुस्कुराए। ठीक है, कसम की जरूरत नहीं, तुम्हारी आंखों की सच्चाई ही काफी है। फिर वह करीम की ओर मुड़े। करीम, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि सलीम ने जानबूझकर तुम्हें घटिया माल दिया? क्या तुमने पहले भी सलीम के साथ व्यापार किया है? क्या उसका पिछला रिकॉर्ड खराब रहा है? करीम सकपका गया। नहीं मुल्ला जी, सलीम के साथ यह मेरा पहला ही सौदा था। पर यह तो साफ है कि यह माल 100 दीनार का नहीं है। मुल्ला जी ने अपनी पगड़ी ठीक की। यह बात तो सही है कि माल शायद उतना कीमती न हो जितना तुमने उम्मीद की थी।
पर यह भी तो हो सकता है कि सलीम की कहानी सच्ची हो। अच्छा सलीम, जो कालीन तुम लाए हो वे कहाँ हैं? सलीम ने पास ही रखे एक गट्ठर की ओर इशारा किया। मुल्ला जी ने उसे खोलने का आदेश दिया। कुछ रंग बिरंगे पर साधारण से दिखने वाले कालीन बाहर निकाले गए। कुछ कालीन तो वाकई अच्छी हालत में थे, पर कुछ किनारों से फटे हुए या रंग उड़े हुए थे। मुल्ला जी ने एक कालीन उठाया और उसे गौर से देखने लगे। उन्होंने उसके धागों को परखा, उसकी बुनाई को देखा और फिर उसे सूंघा। भीड़ में कुलबुलाहट होने लगी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि मुल्ला जी क्या करने वाले हैं। अध्याय 4 मुल्ला की जांच पड़ताल। मुल्ला जी ने कालीन को नीचे रखते हुए कहा, हम इन कालीनों में फारस की खुशबू तो है, पर रास्ते की धूल और डर की गंध भी मिली हुई है। फिर वह करीम की ओर मुड़े। करीम, तुम एक अनुभवी व्यापारी हो। क्या तुम बता सकते हो कि अगर ये कालीन सही सलामत हालत में होते तो इनकी कीमत क्या होती? करीम ने कालीनों को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा, अगर ये बेहतरीन ईरानी कालीन होते जैसा कि वादा किया गया था तो इनकी कीमत 200 दीनार भी हो सकती थी। पर ये तो बस क्या? मुल्ला ने टोका। इनकी मौजूदा हालत में क्या कीमत होगी यह बताओ। करीम ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ज्यादा से ज्यादा 40-50 दीनार। मुल्ला जी ने सलीम से पूछा, और तुम्हारे हिसाब से इनकी कीमत क्या है सलीम ने कहा, मुल्ला जी, मैंने इन्हें ईरान के बाजार से 80 दीनार में खरीदा था। अगर ये सही सलामत पहुंचते तो मैं करीम भाई से 125 दीनार मांगता। अभी जो बचे हैं इनकी कीमत भी कम से कम 60-70 दीनार तो होनी ही चाहिए। मुल्ला जी ने अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरा। यानी कीमत को लेकर भी मतभेद है। एक कहता है 40-50, दूसरा कहता है 60-70, और सौदा हुआ था 100 दीनार का। उन्होंने भीड़ की ओर देखा। क्या यहाँ कोई ऐसा है जो कालीनों का पारखी हो? भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों पर मोटा चश्मा था आगे आया। मुल्ला जी, मैं जीवन भर कालीनों का ही काम करता रहा हूं। मैं शायद कुछ मदद कर सकूं। मुल्ला जी ने उसे कालीन दिखाने को कहा। बूढ़े पारखी ने हर कालीन को बड़े ध्यान से देखा, उसके रेशों को छुआ और उसकी कारीगरी को परखा। कुछ देर बाद उसने कहा, मुल्ला जी, इन कालीनों में कुछ तो वाकई उम्दा है, पर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कुछ साधारण हैं, पर ठीक ठाक हालत में हैं। अगर मैं इन सबका औसत निकालूं तो मौजूदा हालत में इनकी कुल कीमत 60 दीनार के आसपास होनी चाहिए। करीम यह सुनकर फिर भड़क गया। 60 दीनार? मैंने 100 दीनार दिए थे। मुझे 40 दीनार का सरासर नुकसान। यह मुझे मंजूर नहीं। मुल्ला जी ने उसे शांत रहने का इशारा किया। सब्र करो करीम, हर चीज का एक वक्त होता है। फिर मुल्ला जी अपने गधे के पास गए और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। गधे ने अपना सिर हिलाया जैसे वह मुल्ला जी की बात समझ गया हो। यह देखकर भीड़ में कुछ लोग हंस पड़े तो कुछ हैरान रह गए। अध्याय 5 गधे की गवाही और एक अजीब प्रस्ताव। मुल्ला जी वापस अपनी चारपाई पर आकर बैठ गए। मैंने अपने गधे से सलाह ली। वह कहता है कि मामला बड़ा उलझा हुआ है, पर वह एक तरकीब जानता है। सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। आपका गधा? वह क्या तरकीब बताएगा? करीम ने अविश्वास से पूछा। मुल्ला जी मुस्कुराए। मेरा गधा इंसानों से ज्यादा समझदार है। वह कम बोलता है पर काम की बात करता है। उसने कहा कि क्यों न हम इन कालीनों को यहीं इसी बाजार में नीलाम कर दें। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा कालीन उसके हो जाएंगे।
इससे इन कालीनों की मौजूदा कीमत का सही अंदाजा भी हो जाएगा। यह प्रस्ताव सुनकर सलीम तो तुरंत तैयार हो गया। उसे उम्मीद थी कि शायद उसे बूढ़े पारखी द्वारा बताई गई कीमत से कुछ ज्यादा ही मिल जाए, लेकिन करीम को यह बात पसंद नहीं आई। उसे डर था कि नीलामी में कालीनों की उतनी कीमत भी नहीं मिलेगी जितनी बूढ़े पारखी ने बताई थी, और उसका नुकसान और बढ़ जाएगा। नहीं, मैं नीलामी के लिए तैयार नहीं हूं, करीम ने कहा। यह मेरे साथ अन्याय होगा। मुल्ला जी ने कहा, अन्याय तो तब होगा जब सच सामने नहीं आएगा करीम। नीलामी से कम यह तो पता चल जाएगा कि लोग इन कालीनों के लिए कितना देने को तैयार हैं। अगर तुम्हें लगता है कि इनकी कीमत ज्यादा है तो तुम खुद भी बोली लगा सकते हो। भीड़ में से भी कुछ लोग नीलामी के पक्ष में बोलने लगे। उन्हें इस अनोखे मुकदमे में और भी मजा आने लगा था। कुछ देर तक बहस चलती रही, पर अंत में करीम को भी मुल्ला जी की बात माननी पड़ी। उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। मुल्ला जी ने घोषणा की, ठीक है, तो अब इन कालीनों की नीलामी शुरू की जाती है। शुरुआती बोली होगी 30 दीनार। है कोई जो इन कालीनों के लिए 30 दीनार देने को तैयार हो? भीड़ में थोड़ी देर चुप्पी रही। फिर एक व्यापारी ने हाथ उठाया, मैं देता हूं 30 दीनार। 30 दीनार एक बार, 30 दीनार दो बार। मुल्ला जी ने नीलामी वाले अंदाज में कहना शुरू किया। तभी एक और आवाज आई, 35 दीनार। बोली धीरे धीरे बढ़ने लगी। 35 से 40, 40 से 45 और फिर 50। बूढ़ा कालीन पारखी भी बोली लगा रहा था। करीम और सलीम खामोश खड़े यह सब देख रहे थे। करीम के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं, जबकि सलीम के चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी किरण दिखाई दे रही थी। अध्याय 6, नीलामी का रोमांच और अप्रत्याशित मोड़। नीलामी रोमांचक होती जा रही थी। जब बोली 55 दीनार तक पहुंची तो करीम से रहा नहीं गया। उसने सोचा, अगर ये कालीन 55 दीनार में बिक गए तो उसका 45 दीनार का नुकसान होगा। इससे तो अच्छा है कि वह खुद ही इन्हें खरीद ले और बाद में किसी और को ज्यादा कीमत पर बेचने की कोशिश करे। 60 दीनार, करीम ने ऊंची आवाज में कहा। सबकी नजरें करीम पर टिक गईं। मुल्ला जी मुस्कुरा रहे थे। बूढ़े पारखी ने कुछ सोचा और फिर सिर हिला दिया, जिसका मतलब था कि वह अब और बोली नहीं लगाएगा। मुल्ला जी ने कहा, 60 दीनार करीम की तरफ से। क्या कोई इससे ज्यादा देना चाहता है? 60 दीनार एक बार, 60 दीनार दो बार। कोई और आवाज नहीं आई। और यह 60 दीनार 3 बार। तो ये कालीन 60 दीनार में करीम के हुए, मुल्ला जी ने घोषणा की। करीम ने राहत की सांस ली, पर उसके चेहरे पर अभी भी असंतोष था। 60 दीनार में कालीन खरीदकर भी उसे 40 दीनार का नुकसान तो हो ही रहा था। सलीम के चेहरे पर निराशा छा गई। उसे उम्मीद थी कि कम से कम 70 दीनार तो मिल ही जाएंगे। मुल्ला जी ने करीम से कहा, करीम, अब ये कालीन तुम्हारे हुए। तुम सलीम को 60 दीनार दे दो। करीम ने अपनी कमर से दीनारों की थैली निकाली और उसमें से 60 दीनार गिनकर सलीम को देने लगा। तभी मुल्ला जी ने उसे रोका। ठहरो करीम, अभी फैसला पूरा नहीं हुआ है। सब हैरान रह गए। अभी और क्या बाकी है, मुल्ला जी? करीम ने चिढ़कर पूछा। मुल्ला जी ने अपनी चारपाई से उठकर आंगन के बीचों बीच खड़े हो गए। करीम, तुमने सलीम को 100 दीनार दिए थे, इस उम्मीद में कि तुम्हें बेहतरीन कालीन मिलेंगे। सलीम के साथ रास्ते में हादसा हुआ, जिसकी वजह से वह तुम्हारा वादा पूरा नहीं कर सका। इसमें सलीम की बदनीयती नहीं, बल्कि उसकी बदकिस्मती थी। इन कालीनों की मौजूदा कीमत नीलामी में 60 दीनार तय हुई है,
जिसे तुमने खुद स्वीकार किया है। वह कुछ पल रुके, फिर गंभीरता से बोले, अब सुनो मेरा फैसला। करीम, तुमने जो 100 दीनार सलीम को दिए थे वे सलीम के पास ही रहेंगे, और ये कालीन जिन्हें तुमने अभी अभी 60 दीनार में खरीदा है ये भी तुम्हारे ही रहेंगे। यह सुनकर करीम का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या? यह कैसा इंसाफ है? 100 दीनार भी गए और कालीन भी मुझे अपने ही पैसों से खरीदने पड़े। यह तो सरासर लूट है। सलीम भी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुल्ला जी ने ऐसा फैसला क्यों सुनाया। अध्याय 7 फैसले का तर्क और मुल्ला की बुद्धिमत्ता। भीड़ में भी कानाफूसी होने लगी। कुछ लोग मुल्ला जी के इस फैसले से सहमत नहीं थे, तो कुछ उनकी अगली बात सुनने का इंतजार कर रहे थे। मुल्ला जी ने करीम की आंखों में देखते हुए कहा, करीम, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। तुमने सलीम को 100 दीनार दिए थे एक वायदे के बदले जो पूरा नहीं हो सका। अगर सलीम जानबूझकर तुम्हें धोखा देता तो बात और होती, पर यहां मामला दुर्भाग्य का है। दुर्भाग्य का फल मैं क्यों भुगतूं? करीम गुर्राया। तुम नहीं भुगत रहे करीम, मुल्ला जी ने नरमी से कहा। देखो, सलीम ने 80 दीनार में ये कालीन खरीदे थे। रास्ते में लूटपाट हुई जिसमें उसका काफी नुकसान हुआ। जो माल बचा उसकी कीमत 60 दीनार आंकी गई। अगर मैं तुमसे कहता कि सलीम तुम्हें 40 दीनार लौटा दे तो सलीम का कुल नुकसान होता 80 दीनार जो उसने माल खरीदने में लगाए और 40 दीनार जो वह तुम्हें लौटाता, यानी कुल 120 दीनार का नुकसान। और तुम्हें मिलते 40 दीनार और 60 दीनार के कालीन, यानी तुम्हारे 100 दीनार पूरे हो जाते। तो यही तो होना चाहिए था, करीम ने कहा। नहीं, मुल्ला जी ने कहा। न्याय का मतलब सिर्फ एक पक्ष का फायदा देखना नहीं होता। अगर ऐसा होता तो सलीम बेचारा तो सड़क पर आ जाता। उसने व्यापार में पूंजी लगाई, मेहनत की और डाकुओं का सामना भी किया। उसकी क्या गलती थी? मुल्ला जी आगे बोले, अब मेरे फैसले से क्या हुआ यह देखो। सलीम को 100 दीनार मिले। उसने 80 दीनार माल खरीदने में खर्च किए थे, तो उसे 20 दीनार का मुनाफा हुआ। यह मुनाफा उसकी मेहनत, उसकी जोखिम उठाने की क्षमता और उसके दुर्भाग्य के बावजूद कुछ हासिल करने का इनाम है। और मेरा 40 दीनार का नुकसान? करीम ने रोष से पूछा। तुम्हारा 40 दीनार का नुकसान नहीं है करीम, मुल्ला जी ने समझाया। तुम्हें 60 दीनार की कीमत के कालीन मिल गए हैं, जिन्हें तुमने खुद 60 दीनार में खरीदने की सहमति दी। तुमने सलीम को 100 दीनार दिए थे, तुम्हें 60 दीनार का माल मिल गया, तो तुम्हारा वास्तविक नुकसान हुआ 40 दीनार का। यह 40 दीनार व्यापार का जोखिम है करीम। हर व्यापार में नफा नुकसान होता है। कभी तुम्हें उम्मीद से ज्यादा मिलता है, कभी कम। इसे स्वीकार करना ही व्यापारी का धर्म है। मुल्ला जी ने एक गहरी सांस ली। सलीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारा माल लाने की कोशिश की। अगर वह चाहता तो लूटपाट का बहाना बनाकर सारे पैसे हड़प सकता था, पर वह ईमानदारी से तुम्हारे पास आया और सच्चाई बयान की। उसकी ईमानदारी का भी तो कुछ मोल होना चाहिए। अध्याय 8 समझ और स्वीकृति। मुल्ला जी की बातें सुनकर आंगन में छाई खामोशी और गहरी हो गई। लोग उनके तर्क पर विचार करने लगे। करीम का गुस्सा भी कुछ ठंडा पड़ गया था। उसे धीरे धीरे मुल्ला जी की बात समझ में आने लगी थी। व्यापार में जोखिम तो होता ही है, और सलीम वाकई ईमानदार लग रहा था। मुल्ला जी ने आगे कहा, देखो करीम, अगर आज तुम सलीम की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे और कंगाल कर दोगे तो कल तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। दुनिया लेन देन से चलती है, सहानुभूति और समझदारी से चलती है।
सलीम का नुकसान पहले ही बहुत हो चुका है, उसे और पीड़ित करना न्याय नहीं होगा। उन्होंने सलीम की ओर देखा, और सलीम, तुम्हें जो यह 20 दीनार का मुनाफा हुआ है, इसे अल्लाह का शुक्र समझो। अगली बार जब व्यापार के लिए निकलो तो और भी सावधानी बरतना। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे बढ़कर मुल्ला जी के पैर छू लिए। मुल्ला जी, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा न्याय किया है। मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। करीम कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। उसका चेहरा अभी भी उतरा हुआ था, पर आंखों में अब वह गुस्सा नहीं था। उसने महसूस किया कि मुल्ला जी का फैसला भले ही उसे आर्थिक रूप से थोड़ा नुकसान पहुंचा रहा हो, पर उसमें एक गहरी मानवीय समझ थी। अगर वह सलीम की जगह होता तो शायद वह भी ऐसे ही न्याय की उम्मीद करता। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, मुल्ला जी, मैं आपका फैसला स्वीकार करता हूं। शायद आप सही कह रहे हैं। व्यापार में नफा नुकसान तो चलता ही रहता है। यह सुनकर भीड़ में प्रशंसा की लहर दौड़ गई। लोगों ने मुल्ला नसरुद्दीन की जय जयकार करनी शुरू कर दी। मुल्ला नसरुद्दीन जिंदाबाद, आपका न्याय सचमुच अनोखा है। अध्याय 9, फैसले के बाद का माहौल। मुल्ला जी ने हाथ उठाकर भीड़ को शांत किया। भाइयों, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं। मैंने तो बस वही किया जो मुझे सही लगा। न्याय का तराजू हमेशा बराबर तौलना चाहिए, और कभी कभी उस तराजू में सिर्फ दीनार और दिरहम नहीं, बल्कि इंसानियत और हमदर्दी के बाट भी रखने पड़ते हैं। उन्होंने करीम और सलीम को एक दूसरे से हाथ मिलाने को कहा। दोनों ने झिझकते हुए हाथ मिलाया। मुल्ला जी मुस्कुराए, अब जाओ और भविष्य में एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना। याद रखना, व्यापार विश्वास पर टिकता है। करीम और सलीम भीड़ के साथ धीरे धीरे मुल्ला जी के आंगन से बाहर निकल गए। करीम अपने 60 दीनार के कालीनों के गट्ठर को देख रहा था और सोच रहा था कि शायद वह इन्हें किसी और शहर में ले जाकर कुछ मुनाफे पर बेच ही देगा। 40 दीनार का सबक उसे हमेशा याद रहेगा। सलीम खुश था कि उसकी इज्जत भी बच गई और उसे थोड़ा मुनाफा भी हो गया। वह मुल्ला जी की बुद्धिमत्ता का कायल हो गया था। जब सब चले गए तो बीबी फातिमा रसोई से बाहर आईं। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। आज तो आपने कमाल कर दिया मुल्ला जी। ऐसा फैसला तो बड़े बड़े काजी भी नहीं सुना पाते। मुल्ला जी ने अपनी चारपाई पर वापस बैठते हुए हुक्का उठा लिया। अरे फातिमा, यह तो रोज का काम है। बस आज अदालत घर पर लग गई थी। अब जल्दी से कहीं से चाय की पत्ती और शक्कर का इंतजाम करो। इतना बोलने के बाद गला सूख रहा है। फातिमा हंस पड़ी। आप भी न। पर आज आपने जो किया उससे शहर में आपकी इज्जत और बढ़ गई है। मुल्ला जी ने एक गहरा कश खींचा और धुएं के छल्ले उड़ाते हुए बोले, इज्जत तो आती जाती रहती है फातिमा। बस दिल में सुकून होना चाहिए कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हुई। अध्याय 10, एक स्थायी सीख। उस दिन के बाद से अक्सराय शहर में मुल्ला नसरुद्दीन की धाक और भी जम गई। लोग अपने छोटे मोटे विवादों को लेकर काजी के पास जाने के बजाय मुल्ला जी के पास आने लगे। मुल्ला जी के फैसले हमेशा की तरह अजीब और हास्यास्पद होते थे, पर उनके पीछे एक गहरा तर्क और मानवीय दृष्टिकोण छिपा होता था। करीम और सलीम की कहानी पूरे शहर में फैल गई। 40 दीनार का सबक एक कहावत बन गई, जो व्यापार में होने वाले अप्रत्याशित नुकसान और जोखिम को स्वीकार करने की सीख देती थी। लोग यह भी जान गए कि सच्चा न्याय केवल नियमों और कानूनों की किताबों में नहीं मिलता, बल्कि उसके लिए दिल में दया और दिमाग में समझदारी होनी चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन पहले की तरह ही अपने गधे पर उल्टे बैठकर शहर में घूमते रहे, लोगों से हंसी मजाक करते रहे
और अपनी बेवकूफ़ी भरी बातों से सबको हंसाते रहे। पर अब लोग उनकी बातों को सिर्फ हंसी में नहीं उड़ाते थे, बल्कि उनमें छिपी बुद्धिमत्ता को भी पहचानने लगे थे। और इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन की अदालत, जो उनके घर के छोटे से आंगन में लगती थी, अक्सराय शहर के लिए न्याय और ज्ञान का एक अनूठा केंद्र बन गई, जहां फैसले दिमाग से ज्यादा दिल से किए जाते थे और जहां हर किसी को अपनी बात कहने और सुने जाने का मौका मिलता था। मुल्ला का अनोखा फैसला सिर्फ एक विवाद का अंत नहीं था, बल्कि यह एक समुदाय के लिए सहानुभूति, समझ और सच्चे न्याय के महत्व की एक स्थायी सीख बन गया था। उस दिन के बाद जब भी कोई व्यापारी किसी अप्रत्याशित नुकसान का सामना करता, तो वह आंख भरकर कहता, खैर यह तो मेरा 40 दीनार का सबक है, और मुल्ला नसरुद्दीन की याद करके मुस्कुरा देता। और यही मुल्ला की सबसे बड़ी जीत थी, लोगों के दिलों में और उनकी सोच में एक सकारात्मक बदलाव लाना। निश्चित रूप से प्रस्तुत है मुल्ला की अदालत, अनोखा फैसला कहानी, लगभग 10,000 शब्दों में। मुल्ला की अदालत, अनोखा फैसला। प्रस्तावना, शहर का कोलाहल और एक अनसुलझा विवाद। अनातोलिया के किसी गुमनाम से मगर अपने बाशिंदों के लिए दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर में सुबह का सूरज अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। बाजार में रौनक धीरे धीरे परवान चढ़ रही थी। मसालों की खुशबू, ताजी पकी रोटियों की महक और सौदा खरीदने बेचने वालों की आवाजें हवा में घुल मिलकर एक जीवंत संगीत पैदा कर रही थीं। शहर का जीवन अपनी सामान्य गति से चल रहा था, लेकिन आज इस सामान्यता में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। शहर के काजी, जो अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए मशहूर थे, एक लंबी यात्रा पर गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में शहर के छोटे मोटे विवाद अब नासूर बनने। निश्चित रूप से यह रही मुल्ला नसरुद्दीन की एक नई विस्तृत बुद्धि। लग शब्दों में, मुल्ला नसरुद्दीन और गायब हुई हंसी। अध्याय एक अजीब सन्नाटा। अनातोलिया के उस छोटे से धूल भरे कस्बे में, जहां सूरज की किरणें खपरेल की छतों और संकरी गलियों पर नृत्य करती थीं, जीवन अपनी सामान्य सुखद गति से चल रहा था। बाजार में मसालों की मनमोहक सुगंध फैली रहती, गधों की रेंग और सौदागरों की ऊंची आवाजें हवा में घुल मिल जाती। बच्चे गलियों में खेलते, उनकी खिलखिलाहटें घरों की दीवारों से टकराकर लौट आती। और इन सब के बीच मुल्ला नसरुद्दीन अपने प्यारे गधे खरबूज पर सवार होकर अपनी चिरपरिचित मुस्कान और आंखों में शरारत लिए घूमते रहते। लेकिन एक सुबह कुछ अजीब हुआ। सूरज हमेशा की तरह उगा, मुर्गों ने बांग दी, औरतें पानी भरने कुएं पर गईं, दुकानें खुली, पर कस्बे पर एक अनजाना अपरिचित सन्नाटा छाया हुआ था। यह वह सन्नाटा नहीं था जो रात की शांति लाता है, या वह जो किसी दुखद घटना के बाद पसर जाता है। यह एक खोखला, बेचैन करने वाला सन्नाटा था। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी झोपड़ी के बाहर खटिया पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे जब उन्हें पहली बार इसका एहसास हुआ। खरबूज, उन्होंने अपने गधे से कहा, जो पास ही में सुस्ता रहा था, आज हवा में कुछ कमी सी है न? खरबूज ने कान हिलाए, जैसे सहमत हो। मुल्ला ने ध्यान दिया कि आज सुबह बच्चों के खेलने की आवाजें नहीं आ रही थीं। बाजार की ओर से आने वाला परिचित शोर भी मंद था। उन्होंने अपने पड़ोसी हकीम चाचा को आवाज दी, हकीम चाचा, सब खैरियत तो है? आज आपका तोता भी चुप है। हकीम चाचा, जो अपनी जड़ी बूटियों को छांट रहे थे, चिंतित दिखे। मुल्ला, तुम भी महसूस कर रहे हो? मुझे लगा शायद मेरे कान ही बज रहे हैं। आज सुबह से ही अजीब सी घुटन है। मेरा तोता मिट्ठू, जो सुबह से शाम तक चहचहाता रहता है, आज गुमसुम बैठा है, जैसे किसी ने उसकी आवाज छीन ली हो। मुल्ला की त्योरियां चढ़ गईं। वह उठे, अपनी छड़ी उठाई और बाजार की ओर चल दिए। खरबूज उनके पीछे पीछे हो लिया।
बाजार में पहुंचकर मुल्ला का संदेह और गहरा गया। दुकानदार अपनी जगहों पर थे, ग्राहक भी थे, लेकिन हर कोई चुपचाप बुझे हुए चेहरों के साथ अपना काम कर रहा था। कोई मजाक नहीं, कोई ठहाका नहीं, कोई हंसी खुशी की बातचीत नहीं। कसाई बकरुद्दीन, जो अपनी मजाकिया बातों और ठहाकों के लिए मशहूर था, आज चुपचाप मांस काट रहा था। मिठाई वाला अब्दुल, जिसकी दुकान पर बच्चों की भीड़ लगी रहती थी और उनकी खिलखिलाहटें गूंजती थीं, आज मक्खियां मार रहा था। मुल्ला ने अब्दुल से पूछा, अब्दुल भाई, आज क्या बात है? तुम्हारी दुकान पर तो रौनक ही नहीं है। अब्दुल ने उदास होकर कहा, मुल्ला, पता नहीं क्या हो गया है। सुबह से कोई बच्चा हंसा ही नहीं। मैंने उन्हें मुफ्त में जलेबियां भी दी, पर उनके चेहरे पर मुस्कान तक नहीं आई। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरे कस्बे की हंसी चुरा ली हो। हंसी चुरा ली हो, मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए दोहराया। यह तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कस्बे के अमीर हाजी कासिम के घर का रुख किया। हाजी कासिम एक मोटा, धनी व्यक्ति था, जिसे अपनी शान और कस्बे पर अपने नियंत्रण का बड़ा गुमान था। वह अपने आलीशान घर के बरामदे में चिंतित मुद्रा में टहल रहा था। हाजी साहब, मुल्ला ने पुकारा, कस्बे में यह कैसा मातम छाया है? हाजी कासिम ने मुल्ला को देखा, उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। मुल्ला, तुम आ गए। देखो न, क्या मुसीबत आन पड़ी है। आज सुबह से किसी के चेहरे पर हंसी नहीं है। मैंने अपने मस्खरे जुम्मन को बुलाया। उसने अपने सारे करतब दिखाए, सबसे पुराने और सबसे नए लतीफे सुनाए, पर मजाल है जो कोई मुस्कुराया भी हो। जुम्मन खुद इतना निराश हो गया कि रोने लगा, और हैरत की बात यह कि उसे रोता देख भी किसी को हंसी नहीं आई। मुल्ला ने गहरी सांस ली। यह वाकई गंभीर मामला है हाजी साहब। हंसी के बिना जीवन तो रेगिस्तान जैसा है, जहां कोई फूल नहीं खिलता। कस्बे में खबर आग की तरह फैल गई। कस्बे की हंसी गायब हो गई है। लोग डरे हुए थे, परेशान थे। हंसी, जो उनके जीवन का अभिन्न अंग थी, जो दुख में मरहम और सुख में संगीत का काम करती थी, वह अब नहीं रही। शाम तक पूरा कस्बा उदासी के सागर में डूब चुका था। बच्चों ने खेलना छोड़ दिया था, औरतें चुपचाप अपने काम निपटा रही थीं, और मर्द हुक्का पीते हुए भी गंभीर चर्चाओं में लीन थे, जिनमें हास्य का कोई पुट नहीं था। माहौल इतना बोझिल हो गया था कि सांस लेना भी दूभर लग रहा था। रात में मुल्ला नसरुद्दीन अपनी पत्नी फातिमा के साथ बैठे थे। फातिमा भी चिंतित थी। मुल्ला, यह क्या बला है? क्या कोई जादू टोना है? मुल्ला ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, फातिमा, जादू टोना हो या कुछ और, हमें इसका हल तो निकालना ही होगा। हंसी के बिना हमारा कस्बा मुर्दा हो जाएगा। उस रात कस्बे में किसी को ठीक से नींद नहीं आई। हर कोई उस अनमोल चीज के खोने का शोक मना रहा था, जिसकी कीमत उन्हें अब समझ में आ रही थी। अध्याय 2, समाधान की तलाश। अगली सुबह स्थिति और भी बदतर हो गई। लोगों के चेहरे और भी उदास और मुरझाए हुए थे। हाजी कासिम ने कस्बे के सभी समझदार और प्रतिष्ठित लोगों की एक आपातकालीन सभा बुलाई। मुल्ला नसरुद्दीन भी खरबूज के साथ वहां पहुंचे। सभा में गहमागहमी थी, लेकिन वह भी दबी पीसी। कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहा था। हाजी कासिम ने भारी आवाज में कहना शुरू किया, मेरे प्यारे कस्बेवासियों, आप सब जानते हैं कि हम पर क्या मुसीबत आन पड़ी है। हमारी हंसी, हमारी खुशी हमसे छिन गई है। हमें इसका कारण ढूंढना होगा और इसका समाधान करना होगा। एक बुजुर्ग ने कहा, हाजी साहब, कहीं यह किसी पड़ोसी कस्बे की चाल तो नहीं? शायद वे हमारी खुशहाली से जलते हैं। एक अन्य बोला, या शायद यह अल्लाह की नाराजगी का संकेत है। हमने जरूर कोई गुनाह किया होगा।
विभिन्न प्रकार की अटकलें लगाई जाने लगी। किसी ने कहा कि यह बुरी आत्माओं का काम है, तो किसी ने इसे किसी दुर्लभ बीमारी का लक्षण बताया। मुल्ला नसरुद्दीन चुपचाप सबकी बातें सुन रहे थे। जब बोलने की उनकी बारी आई तो उन्होंने कहा, भाइयों, अटकलें लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें व्यवस्थित तरीके से सोचना होगा। सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि यह कब और कैसे शुरू हुआ। काफी पूछताछ के बाद यह पता चला कि सबसे पहले हंसी गायब होने का एहसास कल सुबह ही हुआ था। उससे एक रात पहले कस्बे में सब कुछ सामान्य था। वास्तव में पिछली शाम को कस्बे के चौक में एक मशहूर कहानीकार आया था और उसकी कहानियों पर लोग खूब हंसे थे। तो मुल्ला ने कहा, हंसी रात और सुबह के बीच कहीं गायब हुई है। हाजी कासिम ने घोषणा की, जो कोई भी इस रहस्य को सुलझाएगा और कस्बे की हंसी वापस लाएगा, उसे मेरी तरफ से 100 सोने की अशर्फियों का इनाम दिया जाएगा। इनाम की घोषणा सुनकर कुछ लोगों की आंखों में चमक आई, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान फिर भी नहीं उभरी। कस्बे के तथाकथित बुद्धिमान और विशेषज्ञ कामातुर हो गए। हकीमों ने दुर्लभ जड़ी बूटियों के काढ़े बनाने शुरू कर दिए, यह सोचकर कि शायद कोई अदृश्य बीमारी हंसी को रोक रही है। ज्योतिषियों ने सितारों की चाल का अध्ययन करना शुरू कर दिया, यह जानने के लिए कि कौन सा ग्रह अशुभ प्रभाव डाल रहा है। मौलवियों ने मस्जिदों में विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की। एक स्वघोषित जादूगर, जिसका नाम चमत्कारी बाबा था, कस्बे में आया। उसने दावा किया कि वह बुरी आत्माओं को भगा सकता है और हंसी वापस ला सकता है। उसने चौक में एक बड़ा हवन कुंड बनाया, अजीबोगरीब मंत्र पढ़े और धुएं के गुबार छोड़े। लोग उम्मीद भरी नजरों से उसे देखते रहे, लेकिन नतीजा सिफर रहा। चमत्कारी बाबा निराश होकर बिना कुछ कहे अगले दिन कस्बा छोड़कर चला गया। दिन बीतते गए, लेकिन हंसी वापस नहीं आई। कस्बा एक बेजान जगह बनता जा रहा था। व्यापार मंदा पड़ गया था, क्योंकि कोई भी कुछ खरीदने या बेचने के मूड में नहीं था। रिश्ते तनावपूर्ण होने लगे थे, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर होने वाली नोकझोंक, जो पहले हंसी मजाक में बदल जाती थी, अब गंभीर झगड़ों का रूप लेने लगी थी। मुल्ला नसरुद्दीन हर रोज कस्बे का चक्कर लगाते, लोगों से बात करते, उनकी परेशानियों को सुनते। वह देखते कि कैसे एक छोटी सी चीज, हंसी के गायब हो जाने से पूरे समुदाय का ताना बाना बिखर रहा था। एक दिन वह उदास बैठे बच्चों के एक समूह के पास गए। बच्चों, उन्होंने पूछा, क्या तुम लोगों को याद है कि तुम आखिरी बार कब हंसे थे? एक छोटी लड़की आयशा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुल्ला को देखा और कहा, मुल्ला चाचा, मुझे याद है। परसों रात जब कहानी वाले चाचा ने बंदर और टोपी वाले की कहानी सुनाई थी, तब मैं खूब हंसी थी। और उसके बाद मुल्ला ने पूछा। आयशा ने सिर हिला दिया। उसके बाद नहीं। सुबह उठी तो मन ही नहीं किया हंसने का। मुल्ला ने सोचा, कहानी का बंदर और टोपी वाला, यह एक महत्वपूर्ण सुराग हो सकता है। अध्याय 3, मुल्ला की अनोखी जांच। मुल्ला नसरुद्दीन ने उस कहानीकार के बारे में पूछताछ की जो उस फेटफुल रात कस्बे में आया था। पता चला कि उसका नाम कलीम था और वह आसपास के गांवों और कस्बों में घूम घूम कर कहानियां सुनाता था। मुल्ला ने हाजी कासिम से कहा, हाजी साहब, मुझे लगता है कि हमें उस कहानीकार कलीम से मिलना चाहिए। शायद उसके पास कोई जवाब हो। हाजी कासिम, जो अब तक सारे प्रयासों से निराश हो चुके थे, तुरंत सहमत हो गए। मुल्ला, अगर तुम्हें लगता है कि इससे कोई मदद मिल सकती है तो जरूर जाओ। मैं तुम्हें यात्रा के लिए कुछ सिपाही और घोड़े देता हूं। नहीं हाजी साहब, मुल्ला ने कहा, मुझे सिपाहियों की जरूरत नहीं। मैं और मेरा खरबूज ही काफी है। बस थोड़ा रास्ते का खर्च दे दीजिए।
अगली सुबह मुल्ला नसरुद्दीन अपने खरबूज पर सवार होकर कलीम की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने कई गांवों की धूल छानी, लोगों से पूछताछ की और आखिरकार 3 दिन बाद उन्हें कलीम एक छोटे से गांव के सराय में मिला। कलीम एक दुबला पतला अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसकी आंखों में कहानियों की चमक थी। जब मुल्ला ने अपना परिचय दिया और अपने कस्बे की समस्या बताई तो कलीम हैरान रह गया। हंसी गायब हो गई। उसने अविश्वास से कहा, यह तो मैंने कभी नहीं सुना। मुल्ला जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी कहानियों का ऐसा असर हो सकता है। मुल्ला ने कहा, कलीम भाई, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन तुम्हारी कहानियां आखिरी मौका थी जब हमारे कस्बे के लोग खुलकर हंसे थे। क्या तुम्हें उस रात कुछ भी असामान्य याद है? कलीम ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, उस रात? हाँ, उस रात मैंने अपनी सबसे पसंदीदा कहानियां सुनाई थी। लोग खूब हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, माहौल बहुत अच्छा था। क्या तुमने कुछ खाया या पिया था जो तुम्हें किसी ने दिया हो? मुल्ला ने पूछा। नहीं, कलीम ने कहा, मैं आमतौर पर प्रदर्शन से पहले कुछ नहीं खाता। हाँ, पानी जरूर पिया था जो सराय वाले ने दिया था। मुल्ला ने और भी कई सवाल पूछे, लेकिन कोई खास सुराग नहीं मिला। कलीम भी उतना ही परेशान था जितना मुल्ला। एक बात है, कलीम ने अचानक कहा, जैसे कुछ याद आया हो। उस रात जब मैं अपनी आखिरी कहानी सुना रहा था तो मैंने देखा कि दर्शकों के बीच एक अजीब सा आदमी बैठा था। उसने गहरे रंग के कपड़े पहने थे और उसका चेहरा लगभग ढका हुआ था। वह बाकी लोगों की तरह हंस नहीं रहा था, बस घूर घूर कर मुझे देख रहा था। जब मेरा कार्यक्रम खत्म हुआ तो वह गायब हो गया। क्या तुम उसे पहचान सकते हो? मुल्ला ने उत्सुकता से पूछा। नहीं मुल्ला जी, कलीम ने अफसोस जताया। अंधेरा था और उसका चेहरा भी ठीक से नहीं दिखा, पर उसकी आंखें बहुत अजीब थीं, ठंडी और बेजान। मुल्ला को लगा कि यह एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है। उन्होंने कलीम का शुक्रिया अदा किया और अपने कस्बे की ओर लौट पड़े। वापस पहुंचकर उन्होंने हाजी कासिम और अन्य प्रमुख लोगों को कलीम से हुई बातचीत के बारे में बताया। अजनबी आदमी की बात सुनकर सब चिंतित हो गए। यह जरूर किसी दुश्मन का भेजा हुआ जासूस होगा, हाजी कासिम ने कहा, या कोई खतरनाक जादूगर। मुल्ला ने कहा, हो सकता है, लेकिन हमें अभी भी यह नहीं पता कि हंसी गायब कैसे हुई। क्या उस अजनबी ने कोई मंत्र पढ़ा या हवा में कुछ मिला दिया? मुल्ला ने फैसला किया कि वह उस जगह का फिर से निरीक्षण करेंगे जहां कहानीकार ने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, कस्बे का मुख्य चौक। वह अकेले गए ताकि कोई उन्हें टोके नहीं। चौक में पहुंचकर वह उस जगह पर खड़े हो गए जहां कलीम ने कहानियां सुनाई थीं। उन्होंने आसपास का माहौल देखा, जमीन को ध्यान से देखा। अचानक उनकी नजर एक छोटी सी चमकती हुई चीज पर पड़ी जो धूल में लगभग दबी हुई थी। उन्होंने झुककर उसे उठाया। यह एक छोटा सा शीशे का टुकड़ा था या शायद किसी रत्न का। यह अजीब तरह से चमक रहा था और इसे छूने पर हल्की सी झुनझुनी महसूस हो रही थी। मुल्ला ने उसे अपनी जेब में रख लिया। यह क्या हो सकता है, उन्होंने सोचा। वह सीधे हकीम चाचा के पास गए। हकीम चाचा पुरानी चीजों और रत्नों के भी जानकार थे। हकीम चाचा, मुल्ला ने कहा, जरा इसे देखिए। यह मुझे चौक में मिला है जहां कहानीकार ने कार्यक्रम किया था। हकीम चाचा ने उस टुकड़े को अपनी खुर्दबीन से देखा। उनके चेहरे पर आश्चर्य और चिंता के भाव उभर आए। मुल्ला, उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, यह कोई साधारण शीशा या रत्न नहीं है। यह खामोशी का पत्थर लगता है।
खामोशी का पत्थर, मुल्ला ने हैरानी से पूछा। हाँ, हकीम चाचा ने कहा, पुरानी किताबों में इसका जिक्र मिलता है। कहते हैं कि यह एक दुर्लभ जादुई पत्थर है जो अपने आसपास की ध्वनियों को, खासकर खुशी और हंसी की ध्वनियों को सोख लेता है। अगर इसे किसी खास मंत्र के साथ सक्रिय किया जाए तो यह पूरे इलाके की हंसी को